सलीम जो शू मैन्युफैक्चरर है और जो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है, और सपना जो एग्रीकल्चर में आती है, दोनों लोन लेते हैं, दोनों पैसे लेते हैं एडवांस में। जबकि सलीम जो है वो जूते के जोड़े बनाता है और टाइम पर लोन की रीपेमेंट कर देता है और प्रॉफिट भी कमाता है। जबकि सपना की फसल उसको जो पैसे दे पाती वो दे नहीं पाती है, कीटनाशकों की वजह से या किसी और कारण से वो सही उत्पादन नहीं कर पाती है और वो अगले वर्ष के लिए फिर से मनी लेंडर से लोन ले लेती है। अब की बार फसल ठीक होती है और वो कुछ पैसे रिपे कर देती है, लेकिन पूरे पैसे, पूरा कर्ज वो रिपेमेंट नहीं कर पाती और इस तरह से वो कर्ज में ही रहती है और पूरा कर्ज, पूरा डेट उतारने के लिए उसे अपना जमीन का कुछ भाग बेचना पड़ता है। सलीम को क्रेडिट इसलिए चाहिए था ताकि वो लेदर कच्चा माल के रूप में ले सके, जूते बना सके। सपना को इसलिए चाहिए था ताकि जो फसल है उसको कीटनाशकों से बचा सके। उनके पास रिस्क ये था कि अगर वो टाइम पर जूतों की जोड़ी नहीं बना पाएगा तो वो लोन या जो क्रेडिट है उसको रीपे नहीं कर पाएगा। सपना के पास रिस्क ये था कि अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएगी। ये केस में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के केस में, सलीम टाइम पर जूते बना पाता है, मजदूरों को किराए पर रखता है और जो ऑर्डर है वो टाइम पर दे पाता है और लोन भी रीपे कर देता है और मुनाफा भी कमा लेता है। लेकिन सपना की फसल कीटनाशकों की वजह से अच्छी नहीं हो पाती और वो कर्ज नहीं दे पाती और वो ट्रैप, कर्ज का जो जाल है उसमें फंस जाती है। ऐसे जो क्रेडिट है, एक तरफ तो हमें एक सिचुएशन से बाहर निकालता है, दूसरी तरफ अगर क्रेडिट समय पर एग्रीमेंट के बेसिस पर पे नहीं कर पाए तो हमें सपना के केस में एक कर्ज की स्थिति में, एक दयनीय स्थिति में डाल देता है। बात आती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जो क्रेडिट, जो एग्रीमेंट है उसकी शर्तें क्या होनी चाहिए, इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझें। मेघा एक मकान खरीदने के लिए 5 लाख रुपए का लोन बैंक से लेती है और बैंक एक एग्रीमेंट साइन करता है कि जो बैंक है वो मेघा से वार्षिक रूप से 12% जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करेगा। को 5 लाख रुपए 12% इंटरेस्ट के साथ 10 साल में महीने की इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे देने होते हैं। कि टर्म्स के लिए जो बैंक है वो मेघा से उस नए मकान के कागजात अपने पास कोलेटरल के रूप में रख लेता है। कोलेटरल एक तरह की जमानत होती है, सिक्योरिटी होती है, जो लेंडर है, यहाँ बैंक है, वो अपने पास रखता है और बोरोवर वो कोलेटरल देता है कि अगर मेघा 10 साल में अपना जो लोन है, क्रेडिट है, वो नहीं दे पाती है तो वो जो मकान है वो बैंक बेचकर अपना पैसा वसूल सकता है। कोलेटरल के रूप में जो मनी लेंडर है, उदाहरण के लिए बैंक, वो बोरोवर से जमीन, भवन, व्हीकल या पशुधन या राशि के रूप में अपने पास रख सकता है सिक्योरिटी के लिए। टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए बैंक की अलग होती है या जो मनी लेंडर है जिससे सपना पैसे लेती है उसकी अलग होती है। थैंक्स।